अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है। आज की डेट में जो है हमारी जो है 103 हमारे डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स हैं, सैकड़ों हमारे कोर्सेज हैं। कोविड-19 में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है इसने बहुत अहम रोल प्ले किया और हम पहले ऐसे इदारे हैं जिसने 1000 वॉलंटियर्स इनरोल किए। इस हफ्ते जानेंगे सफर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। सात सुर, अनगिनत ताल और संगीत का जादू। रॉक फ्यूजन जल्द आ रहा है दूरदर्शन नेशनल पर। एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। जल्द भेजें अपनी म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। आपके म्यूजिकल बैंड के सपनों को हकीकत में बदलने की उड़ान। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। कब तक तालीम हासिल करेगी? जितना पढ़ना था पढ़ चुकी। अब हमें इसे डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनाना। लड़की जात है और वैसे भी ज्यादा पढ़ाना लिखाना लड़कियों को मुनासिब नहीं। वो क्या जाने की औलाद को देखा दर्द, खुद की औलाद हो तब ना। तबस्सुम तो बोझ है उसके लिए, लेकिन आपने शाहिद मियां को ना समझाया। पूरी उम्मीद थी कि जमीन खरीदने में आधा पैसा भाईजान अदा करेंगे। भाईजान, मैं तो पहले ही जानती थी वो ऐन मौके पर धोखा देंगे। अस्सलामुअलैकुम शाहिद मियाँ। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए मुफ्ती साहब। मुबारक हो भाई, तुम्हें बड़ी मकबूल ज़मीन दस्तयाब हुई है, वो भी बड़ी कम कीमत में। शुक्रिया, आपकी दुआ है। मियाँ इलाही बख्श बता रहे थे कि किलाबे में जाहिद मियाँ का पहला नाम है, जबकि सारा मुआवजा तुमने अदा किया है। जी, वो ऐन वक्त पे उनसे पैसे का इंतजाम न हो सका ना, इसलिए। मियाँ ज़मीन तुम्हारी है, किबाले में तुम्हारा नाम होना चाहिए। मेरी तो यही राय है, जितना जल्दी हो सके उसे तब्दील कर दो। क्यों मुफ्ती साहब? भाई, किसी की कब नियत बदल जाए कहना मुश्किल है। मैंने अपना समझ के तुम्हें नेक मशवरा दिया है। तुम एक नेक इंसान हो, पर जाहिद मियाँ मुझे उन पर पूरा एतमाद है। और फिर इलाही बख्श चाचा ने किबाले में अपने हाथ से लिख कर दिया है कि मैंने शाहिद मियाँ से पैसे लेकर जमीन इनके हवाले की। ठीक है भाई, बेहतर है। मेरे दिल में ख्याल आया इसलिए मशवरा दे दिया। अल्लाह हाफिज। बहन, हमने तो सुना था आरफा ही आई थी चुन्ना के रिश्ते के लिए।
फिर क्या हुआ? होना क्या था? अरे अरफा तो तैयार बैठी थी। फिर क्या, वो उसके खालू है ना, कौन? नूर मियाँ, तबस्सुम के लिए डॉक्टर इंजीनियर लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो शादी करके उसे और पढ़ाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। तो क्या शादी लड़की को पढ़ाने के लिए करेगा? यही शर्त रखी थी खाला खालू ने। तो क्या लड़की के अम्मा अबू वही हो गए? हाँ, बर्ताव से तो ऐसे ही लग रहा था। क्या क्या नहीं सुनाया मुझे, मेरी औकात बता दी, जलील कर दिया, क्योंकि हम उनके बराबर के ना थे ना। तो फिर गई क्यों थी वहाँ? फिर बेइज्जती कराने गई थी, और क्या। देखती हूँ कैसे उसे इंजीनियर डॉक्टर लड़का मिलता है। 2 हर्फ क्या पढ़ लिए, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़ गया। क्या बात है, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? भाई परेशान क्यों ना हूँ, जब से तबस्सुम के घर से आया हूँ अजीब सी बेचैनी है इस दिल में। पता नहीं, कुलसुम के लौट जाने के बाद अरफा ने अपना गुस्सा तबस्सुम पे न उतारा हो। ये डर तो मुझे भी सता रहा है। पता नहीं किस हालात में होगी मेरी बच्ची। वहाँ पे कोई हमदर्द भी तो नहीं है उसका दर्द समझने वाला। तो जाइए ना, जाकर उसके हालात दरियाफ्त कीजिए। अरे मैं तो कहती हूँ उसे ले ही आइए। अरे उस बेचारी का दिल भी बहल जाएगा और उसे देखकर मेरे दिल को भी करार आएगा। बड़े दिन हो गए उसे देखे हुए। मैं भी यही सोच रहा था, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। पर डर रहा था कि अरफा को कुलसुम से पता तो चल ही गया होगा कि। अरे छोड़िए अरफा को, मेरे जीते जी मैं कभी उसको तबस्सुम की जिंदगी से खिलवाड़ ना करने दूंगी। अगर वो उसकी सौतेली माँ है तो मैं उसकी सगी खाला हूँ। जाइए, अभी इसी वक्त जाइए, देखिए उसे। हाँ, चलता हूँ। बेगम जरा चाय बना लाओ भाई, पता नहीं वहाँ नसीब हो न हो। अभी लाई। या अल्लाह, मदद मेरे मौला, मदद। माशाअल्लाह, आज तो खाने की बात ही कुछ और है। कहाँ ज़फ़ीर मियाँ? वाकई आपा के हाथ का बने खाना का तो जवाब ही नहीं। आप तो ऐसा बोलेंगे हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि खाना किसके हाथ का बना है। क्यों बेटी तबस्सुम? जी तुमने बनाया ना? हाथ धुला बेटे। खाना वाकई बहुत लजीज बना बेटे। शुक्र अल्लाह। बेटी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। अरे हमारे तो खाना बना बना के उंगलियां जल गई। हर तारीफ बेटी की। भाई जिसने खाना बनाया उसकी तारीफ तारीफ तारीफ, ठीक है? सबके लिए मरते खपते रहो, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अब्बू, कारखाने में कलन का हाथ मशीन में चला गया। या खुदा, ये नहीं मुसीबत। चलो ज़फ़ीर मियाँ। तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? चल दस्तक हुआ, उठा।
तबस्सुम, ओ बेटा तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? हैं? खाना हो गया? हाँ खालू, आपके लिए चाय लाऊं? अरे नहीं भाई, चाय नहीं, अभी तो चाय पी के चले थे। बैठ बैठ बैठ। क्या सब खैरियत है? सब वैसा ही है खालू। कल तेरी ये माँ तो बहुत बिगड़ गई होंगी। हाँ खालू। खैर ये बता, तेरी पढ़ाई के बारे में क्या चाहिए? खालू कोई नहीं मान रहा, क्या करूँ मैं? सब दुश्मन बने हुए। समझता हूँ मेरे बच्चे, समझता हूँ, लेकिन सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र कर। इंशाल्लाह तू एक दिन जरूर कामयाब होगी। खालू क्या कामयाब होंगी? कामयाब होने दे तब ना। खालू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप अब्बू को समझाइए ना। अरे बच्चा, मैं तो बहुत समझा रहा हूँ उनको, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हैं। और फिर उस पर तुम्हारी अम्मी। खालू मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी शादी करा देंगे उस चुन्ना से। तेरी शादी उस चुन्ना से तो मैं होने नहीं दूंगा। बाकी रहा सवाल तेरी पढ़ाई का, तो खालू बेटा एक काम कर, तू दाखिले का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। क्या? हाँ बेटा, तू ऐसा कर, 11वीं का एग्जाम तू प्राइवेट से दे दे। इस बात पर मैं तेरे अब्बू को राजी करवा के रहूंगा। राजी हो जाएंगे अब्बू? इसमें तो उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। असल मसला तो दाखिले और बाहर निकलने की पाबंदी का है ना। उन्हें ऐतराज नहीं होगा, मैं मना लूंगा इंशाल्लाह। और अम्मी? अरे तेरे अब्बू मान गए ना, तो तेरी अम्मी भी भग जग कर थक कर बैठ जाएगी। वैसे मैं समझाऊंगा उसे भी, अगर तुम घर में बैठकर तैयारी करोगी तो उसमें उसे क्या कवायद। ठीक है खालू, अब जैसे कहेंगे वैसा। वैसे तू फिक्र न कर, खुश रहा कर बस। अरे मैं हूं ना तेरा खालू। खालू आपके लिए चाय लाऊं? चल ला भाई ला चाय। तेरी जालिम चाय पिए बगैर सब्र भी तो नहीं होता। अभी लाई। चाय। तबस्सुम बेटे, चाय ले आओ। तबस्सुम नहीं है, मैं लाती हूँ। अरे कहाँ चली गई तबस्सुम? कहाँ जाएगी? उसके खाला खालू है ना, वहीं गई है। बोली भी मैं कि घर में बहुत काम पड़े, लेकिन नहीं, उसके खालू है ना, बोले जल्दी ले आऊंगा। बोले खाला ने बुलाया है, शाम तक आ जाएगी। अभी तक तो नहीं आई। तो ठीक है ना, आ जाएगी। आपको क्या है? दिन भर कोलू के बैल की तरह खटना तो मुझे ही पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अरे वालेकुम सलाम। तशरीफ लाइए। लो आ गई। भाई चाय ले आओ। जी अब्बू, लेकर आती हूँ। अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम चाय नहीं लाना भाई, चाय पी के चले थे हम। हाँ और शाहिद भाई, कैसे चल रहा है आपका कारखाना? वाह अल्लाह का शुक्र है। नहीं? लेकिन नूर भाई अब वो पहले जैसी बात नहीं है, मुकाबला बहुत बढ़ गया है। और हमने तो ये भी सुना है कि आपके भाईजान रुकावट डाल रहे हैं कारोबार में। अब पता नहीं, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। बड़े भाई होकर इन्हें धोखा दिया है और इन्हें कुछ पता नहीं। देखिए बेगम, आप भाईजान के लिए। देखा नूर भाई, अपने भाई के बारे में कुछ सुन नहीं सकते। पूछिए इनसे क्या हुआ था कारखाने के मामले में और क्या हुआ था जमीन के मामले में। भाभी जान, यही दुनियादारी है, इंसानी फितरत, दौलत की हवस और लालच। अरे इसके चलते तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। हाँ नूर भाई समझाइए इन्हें कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इन्हें तो मालूम ही नहीं है। जी हाँ, सारी तमीज और समझदारी आप में ही है। मैं तो बेवकूफ हूँ ना। हाँ, इनसे तो बात करना ही बेकार है। भाई के बारे में कुछ सुन नहीं सकते। हाँ, मैं होती कौन हूँ दो भाइयों के दरमियान बोलने वाली। हा? अरे भाभी जान, आप तो खामखा नाराज हो गई हैं। अरे खुश कब रहती हैं ये?
जब देखो कोई ना कोई मसला लिए बैठी रहती है। अरे इनका मिजाज शाहिद भाई, वैसे ये फितरत सारे औरतों को नहीं होती, अपना अपना मिजाज है भाई, इस पर बहस करना बेकार है। हाँ भाई, खाम खा दिमाग खराब करने से क्या फायदा, अपने ढेरों मसले होते हैं, अब इन बातों में वक्त जाया करने से क्या फायदा। हाँ मियाँ, ये तो बिल्कुल बजा फरमाया आपने। शाहिद मियाँ, आपसे एक गुजारिश थी। कहिए ना नूर भाई, कोई मसला है? बस एक छोटी सी दरख्वास्त है तबस्सुम के सिलसिले में। देखिए नूर भाई, अगर बात उसके दाखिले की है तो इस मामले में कोई भी राजी नहीं है, और मैं भी अब अपना दिमाग ज्यादा इसमें खराब नहीं करना चाहता। अरे नहीं नहीं शाहिद भाई, बिल्कुल नहीं, मैं दाखिले की बात नहीं कर रहा, वो तो आप पहले मना कर चुके हैं। मैं क्या कह रहा था कि ये जो हमारी बच्ची है तबस्सुम, बड़ी ज़हीन लड़की है, उसे पढ़कर आगे कुछ बनने का शौक है। नूर भाई, क्या बन जाएगी? हमारे इलाके से कौन सी लड़की पढ़ लिख कर क्या बन गई? ये सिर्फ बोलने की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी बच्ची का अरमान भी पूरा हो जाएगा। ऐसा कौन सा हल है? अरे हल यही है कि तबस्सुम अपने घर में बैठकर 11वीं के इम्तिहान की तैयारी करे और इम्तिहान दे दे प्राइवेट से। मशवरा तो मुनासिब ही है। अब बेगम और अम्मी राजी होंगी कि नहीं, बात करके देखता। बात ना करें, उन्हें राजी करें। जी ठीक है। देखता हूं। शाहिद मियाँ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तबस्सुम को क्या पड़ी है आगे पढ़ने की। और कितना पढ़ेगी? अरे जितना ये पढ़ चुकी है ना, उतना तो हमारे खानदान में किसी ने भी पढ़ाई नहीं की, और अब और आगे पढ़ने की जिद। इसकी खाला खालू भी ना। अब उन्हें क्यों बीच में डाल रही है बेगम? मेरे ख्याल से अगर प्राइवेट से भी पढ़ाई करेगी तो इसमें दिक्कत क्या है? घर बैठ के ही तो पढ़ाई करेगी। 1-2 साल और जाया करेगी। कहीं से रिश्ता आया तो बोलेगी, अम्मी अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ना। क्या कहेंगे हाँ सबको? कितने रिश्तों को ठुकराएंगे? आया था ना अच्छा रिश्ता, भगा दिया नूर मियाँ ने। नूर मियाँ ने? क्या कह रही हो बेगम? और नहीं तो क्या, ऐसी बातें निकाल दी कि कुलसुम बुरा मान गई। अब छोड़िए ना, इन बातों को दोहराने से क्या फायदा? इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन हम बात भी ना करें। पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे लोग हमारे बारे में। अरे लोगों को सोचने दे बेगम, हमें उनसे क्या। ऐसा ना कहो शाहिद मियाँ, आखिर इसी मोहल्ले में रहना है हमें। अब अम्मी, हमें तो मालूम नहीं कि नूर मियाँ ने क्या कहा और कुलसुम ने क्या समझा क्या सुना। अब वैसे वो कोई दुश्मन तो है नहीं तबस्सुम की। हाँ हाँ, एक मैं ही तो हूँ उसकी दुश्मन। सगी बेटी की तरह उसके लिए रिश्ते की बात लेकर आई तो बुरी बन गई। बेगम नाराज क्यों हो रही हो? आप अपना फर्ज निभा रही है ना। अब आगे अल्लाह को जो मंजूर, जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। खाक डालो ना इन सब बातों पर। देखो अभी मसला ये है कि तबस्सुम आगे पढ़ेगी कि नहीं। कल मुझे उसके प्रिंसिपल साहब मिले थे। तो क्या कहा उन्होंने? भाई कह रहे थे कि तबस्सुम बड़ी ज़हीन बच्ची है, इसकी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहिए। तो क्या कहा आपने? अब मैं क्या कहता, मैंने कह दिया कि गौर करूंगा। तो करते रहिए गौर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। अब्बू, प्रिंसिपल साहब मिले थे। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे स्कूल में सालाना फंक्शन है, तो अब्बू को बता देना आने के लिए। अच्छा अच्छा, कब है फंक्शन? जी कल शाम बता रहे थे, और बड़े अब्बू भी आ रहे हैं मेहमान खुसूसी के तौर पे।
हमारे विद्यालय रामदेव मौर्य बालिका इंटर कॉलेज भदोही से इस बार तबस्सुम ने पूरे जिले में टॉप किया है। मैं जाहिद सर से गुजारिश करती हूँ कि इस बच्ची को अपने कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उसके मार्गदर्शन को और प्रोत्साहित करने का कष्ट करे। माननीय जाहिद सर। तुझको है खुद पे गरियती, सुबह छुपी हो जब कहीं, उसको पलक पे उभारना। मौसम बेटे खूब तरक्की करो। शुक्रिया। फिर इस ज़मीं पे उतारना, एक नजर उठा आवाज़ कर, तू पंख बिना परवाज़ कर, तू पंख बिना परवाज़ कर, तू पंख बिना परवाज़ कर। दादी दादी दादी, अरे 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 दादी मैं बहुत खुश हूँ। अरे बस 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 बस, क्या हुआ है स्कूल में जो इतनी खुश है? दादी अम्मी ये सर्टिफिकेट स्कूल में अव्वल आने पे मिला है। बड़े अब्बू ने अपने हाथों से मुझे दिया है। तो क्या हो गया? कौन सी लाख रुपए की लॉटरी लगी है? क्या करेगी इसका? हाँ, चल रख इसे और जा बावर्ची खाने में। काम कर करके मेरे हाथ टूट गए हैं। क्या करेगी इसका? हाँ, चल रख इसे और जा बावर्ची खाने में। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, कहाँ चली गई आप? आज आप होती तो कितनी खुश होती, मुझे गले लगा लेती। मैं आपके सीने से लिपट जाती अम्मी। अम्मी आज मेरी खुशियों में कोई शामिल नहीं। मैं तन्हा हो गई हूँ अम्मी, बहुत तन्हा। पर अम्मी मैं तन्हा ही अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अरे ओ नवाबजादी, कहाँ रह गई? तबस्सुम! अल्लाह!
जी अम्मी। अब आ रही है? हाँ। सुनाई नहीं देता इतनी देर से चिल्ला रही हूँ? हाँ? सारे घर का काम मैं अकेली करूंगी, तुझे कुछ नहीं करना। कान खोल कर सुन ले लड़की, तेरी पढ़ाई वढ़ाई के चोचले बहुत हो गए। बहुत सह लिया मैंने, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब अगर ये मूल किताब तेरे हाथ में भी दिखी ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? अब ये खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये आटा कौन गूंदेगा? हाँ? चल गूंद आटा। काम की ना खाज की, ढाई मन अनाज की। जल्दी गूंद। और सुन, रोटियां अच्छे से सेकी हो, कच्ची पक्की ना छोड़ दीजिए। और हाँ सुन, सालन बना दिया है। कि सालन बना बना के मेरे हाथ टूट गए। सुन लीजिए अम्मी, अगर इस लड़की की पढ़ाई लिखाई की बात फिर कभी इस घर में निकली ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरफा, कैसी बातें कर रही हो? हो गई ना, हो गई उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी, बस। किस जहां में रह रही हैं अम्मी आप? इस मुखालते पे ना रहिएगा। सुना नहीं इसके अब्बू का फरमान, प्राइवेट से पढ़ाई करेगी। शाहिद ने तो अपना ख्याल जाहिर किया है, कोई फैसला तो ना कर दिया? फैसला ही कर लिया है अम्मी। क्या मैं जानती नहीं उन्हें? तो इसके खालू ने फूंक दिया है ना, तो वही करेंगे, देख लीजिएगा। इसीलिए तो कुलसुम को भड़का कर भगा दिया, उनकी बड़ी बेइज्जती की है, सब पता चल गया है मुझे। भला ऐसा क्या कह दिया नूर मियां ने? अम्मी, वो कहा है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। आखिर वो भी तो मेरे रिश्तेदार ही है ना। आप एक बात बताएं, उनकी बेइज्जती क्या मेरी बेइज्जती नहीं है? बेशक हो, पर नूर मियां यकीन नहीं होता। अम्मी, आप क्या समझती हैं? वो जैसे दिखते हैं ना, ऐसे हैं नहीं। मैं अच्छे से पहचानती हूँ उन्हें। और उसकी खाला, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे नहीं अरफा, वो बेचारी तो। बेचारी? अम्मी, फिर तो आप उन्हें जानती नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी अम्मी कहती थी, जो जितना मीठा बोलता है ना, वो उतना ही शातिर होता है। अब अपने जाहिद भाई को ही ले लीजिए, दिखने में कितने नेक, शरीफ और मीठा बोलते हैं, लेकिन असल में क्या है, ये तो आप खूब जानती हैं। कौन इंसान बातों में क्या है और जाहिर में क्या है, पहचानना मुश्किल है, पर जाहिद की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सर्टिफिकेट लेते हुए ही फोटो है ना, कौन सा बड़ा कारनामा है? बड़ा कारनामा तो है बेगम, हमारी आपकी छपी क्या आज तक? अम्मी बजा फरमा रही हैं, इस खानदान में आज तक किसी लड़की की फोटो अखबार में नहीं छपी। एक नजर उठाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?